नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा दी गई। अब बड़ा सवाल यह उठने लगा है, क्या जज के खिलाफ भी कोर्ट में केस चलाया जाता है? क्या यह प्रक्रिया इतनी आसान भी है? और अगर ऐसा है तो गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या मामला था जिसके चलते एक वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस दाखिल कर दिया? यूं तो गुजरात हाईकोर्ट के कई जजों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कड़ी आपत्ति जता चुका है, कई बार फैसले पलट चुका है। जस्टिस गवई जैसे धाकड़ जजों ने तो गुजरात हाईकोर्ट से आ रहे फैसले की जमकर आलोचना की है और जजों को कड़ी चेतावनी भी दी है कि उन्हें फैसले करते वक्त काफी केयरफुल रहने की जरूरत भी है। लेकिन ऐसा होता कई दफे दिखाई भी नहीं पड़ता है। आज जिस केस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह मामला काफी दिलचस्प है। आज एक ऐसी रिपोर्ट है जहां पर गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगाने एक वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया और वहां उसने याचिका भी लगाई। इस मामले में जज साहब ने दलीलें देखने, सुनने, समझने के बाद एक फैसला दिया और यह फैसला वकील के खिलाफ गया। चीफ जस्टिस जो गुजरात हाईकोर्ट की सुनीता अग्रवाल हैं, उनके फेवर में फैसला हुआ, उन्हें राहत मिल गई। अब सोचिए, एक हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा है, तो मैटर क्या रहा होगा? वकील साहब किस बात को लेकर आहत हुए कि यह मामला तूल पकड़ता चला गया? पहले जजमेंट देख लेते हैं, फिर केस को भी समझ लेंगे। यहां कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट की वह याचिका डिसमिस कर दी जिसमें वकील साहब ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनिशिएट करने के लिए कहा था, याचिका लगाई थी। जो जस्टिस सुनीता अग्रवाल हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में तब जज हुआ करती थी और इस वक्त प्रेजेंटली वो गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर तैनात हैं। अब यहां हाईकोर्ट ने कहा है कि यह याचिका मेरिटलेस है। अब यहां केस को समझते हैं। मैटर क्या हुआ था, क्यों इस पर इतना विवाद हुआ और कैसे गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ जो याचिका पड़ी वो खारिज हो गई। मैटर क्या हो गया? वकील साहब आज तक दुखी क्यों है? बताया जाता है कि केस तो 2020 का है। यहां देखिए, कहा जा रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जस्टिस सुनीता अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ ने याचिका को तुच्छ, परेशान करने वाली, गैर जिम्मेदार, योग्यताहीन और गलत धारणा वाली करार दिया और कहा कि संस्थान के समुचित कामकाज के हित में इस तरह के आवेदनों को हर तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी याचिकाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। भाई, अगर इतने कठोर टिप्पणी हो रही है अपने जजमेंट में, फैसले में, याचिका खारिज करते वक्त, तो फिर मामला क्या है? क्यों वकील साहब ने इतने कदम बढ़ाए? कहा जा रहा है मूलतः आवेदक अधिवक्ता अरुण मिश्रा एक शिकायत के साथ उच्च न्यायालय में गए थे कि 2020 में उनके द्वारा दायर एक रिट याचिका को न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने 7 दिसंबर 2020 को उन्हें अपनी दलील पेश करने की अनुमति दिए बिना खारिज कर दिया था और उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ऐसे में इस बात से वो खफा है क्योंकि उनका मानना है कि उनके ही जैसा केस लेकर कुछ और वकील गए थे तो उनके बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं आया था, लेकिन मुझे टारगेट किया गया। अब देखिए, कहा जा रहा है जो आवेदक है, एप्लीकेंट है, अधिवक्ता साहब मिश्रा जी, 23 फरवरी 2021 को न्यायमूर्ति अग्रवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ द्वारा पारित एक अन्य आदेश से भी व्यथित थे
जिसमें एक मामले में वह याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे थे, जिसे अभियोजन की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था। अब यहाँ पर इनको लगता है कि जज मैडम ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। उनका कहना था कि यह उनका विशिष्ट मामला था कि उसी दिन हालांकि अन्य वकीलों के मामलों को अभियोजन के अभाव के कारण खारिज नहीं किया गया और दूसरी तारीख दी गई थी, उनका मामला अभियोजन न करने के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसके लिए वो जज मैडम पर सवाल खड़े कर रहे थे। यह पूरा मामला तब का है जब जस्टिस सुनीता अग्रवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्त थीं। अभी तो वो चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट हैं। यहाँ पर वकील साहब ने तर्क दिया कि यह आदेश जानबूझकर पक्षपातपूर्ण तरीके से पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्हें परेशान करना और नुकसान पहुंचाना था, जो वास्तव में उनके अपने न्यायालय की अवमानना के समान है। हालांकि जो याचिका में दलीलें दी गई उससे इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों जज संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि इस दलील में कोई मेरिट नहीं है, गुण नहीं है। खंडपीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए क्या टिप्पणी की है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। जजों का कहना हुआ, हम पाते हैं कि आवेदक द्वारा संदर्भित उपरोक्त आदेश न्यायिक विवेक के प्रयोग में और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विपरीत पक्ष की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पारित किया गया है, जो किसी भी तरह से उसके अपने न्यायालय की अवमानना के बराबर नहीं है, जिसके लिए आवेदक आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव करता है, वह भी केवल विपरीत पक्ष के खिलाफ। तो यहाँ पर जजों का मानना है कि जो वो आधार लेकर आए हैं उस आधार में कहीं ना कहीं दम नहीं है, और जो जज मैडम ने उस वक्त निर्णय लिया उसमें उचित फैक्ट्स का ध्यान रखा गया था। अब न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी तरह से न्यायमूर्ति अग्रवाल का कृत्य और आदेश पारित करने का आचरण अधिनियम में परिभाषित आपराधिक अवमानना के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक अधिवक्ता के रूप में न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में उससे एक निश्चित सीमा तक जिम्मेदारी और संयम की अपेक्षा करता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, कई जज दिल्ली हाई कोर्ट में या गुजरात हाई कोर्ट में ऐसे फैसले दे रहे हैं, ऐसी याचिकाएं लगातार खारिज कर रहे हैं जिसमें मामला लिबर्टी का भी जुड़ा हुआ होता है, वहां पर सिर्फ झटका देते हैं। तो ऐसे में जो याचिका करता है, जो वकील हैं, क्या वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा सकते हैं? लेकिन यहाँ जो मामला था, यहाँ वकील साहब के ईगो हर्ट हुए थे, जिसके चलते उन्होंने जज मैडम को टारगेट करने की कोशिश की। अब इसमें सच्चाई क्या है, ये तो वहाँ के लोग, स्थानीय वकील या जो जज साहब, जज मैडम वहाँ हैं उस वक्त मौजूद रहे होंगे, इस केस को बारीकी से समझते होंगे, वो दूसरे पहलू पर प्रकाश डाल सकते हैं। कहा जा रहा है न्यायालय ने इस फैक्ट पर भी ध्यान दिया कि आवेदक अधिवक्ता ने पहले भी न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई करने के लिए यूपी के महाधिवक्ता कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत करके अपनी शिकायत उठाई थी। लिखित सहमति मांगी गई थी उस वक्त भी, लेकिन उस आवेदन को 7 मई 2024 को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से महाधिवक्ता के इनकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका को गैर अनुपालन योग्य मानते हुए खारिज कर दिया था। तो उस वक्त महाधिवक्ता ने भी इन्हें रोका था और उस वक्त भी याचिका खारिज हुई। ये फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, यहाँ भी अब इन्हें झटका लग गया है। यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी नागरिक को आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है, क्योंकि वह न्यायालय की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और प्रतिशोध की भावना से ऐसा कर सकता है। इसलिए न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए अधिनियम निर्माताओं ने ऐसे आवेदनों को सीधे दायर करने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा है तथा उन्हें महाधिवक्ता की लिखित सहमति से दायर करने की आवश्यकता बताई, जिसमें जो 1971 अधिनियम की धारा 15(1) है उसके अनुसार यह जरूरी है कि महाधिवक्ता इस पर सहमति दें, उसके बाद ही ऐसे केस सुने जाएंगे, अन्यथा ऐसे केसों की खूब बाढ़ आ सकती है। यह प्रावधान इस उद्देश्य को सुनिश्चित करना है
कि ये सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो, कोई प्रतिशोध की भावना में ऐसा ना कर बैठे। इस वजह से अरुण मिश्रा को जोरदार झटका यहाँ लगा है। तो देखा आपने किस तरीके से जुडिशरी में भी लोग अब जजों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं और जजों के खिलाफ ही कोर्ट में केस कर दे रहे हैं। हालांकि यहाँ इनकी सुनवाई हुई नहीं और इनकी याचिका खारिज हो गई है। अब देखना होगा क्या ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्या होगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।